हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सीरीज डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज विशाखापत्तनम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सीरीज में पॉलिटिकल डोमिनेशन को दिखाया गया है, पर सीरीज के लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इसके सेकंड सीजन की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। उसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें भारती नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसे अपने बचपन का एक हादसा अक्सर याद आता था, जिसमें उसकी मां को उसके पिता ने जिंदा जला दिया था और ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। इसीलिए वो अपने पिता से नफरत करती थी। एक दिन वो सोशल जस्टिस पर लेक्चर दे रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात एक एनजीओ के हेड चक्रपाणी से होती है। वो उसे उसके पिता नायडू से एनजीओ के लिए कुछ हेल्प करने के लिए कहते हैं, पर भारती अपने पिता से कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपना सोने का कंगन उतार कर उन्हें दे देती है ताकि वो एनजीओ के बच्चों की हेल्प कर सके। उसकी ये उदारता देखकर चक्रपाणी बहुत खुश होते हैं। आगे हम नायडू के दोस्त कोटैया के बेटे शेखर को देखते हैं, जो कि नायडू के लिए ही काम करता था। शेखर के पास उसके लोग आकर बताते हैं कि सीआई सत्या ने उनका माल पकड़ लिया है। अब ये जानकर शेखर और सूरी माल छुड़ाने के लिए सीआई सत्या के पास आते हैं, पर सीआई सत्या उनसे डरे बिना उन्हें माल लौटाने से मना कर देता है। इसीलिए नायडू का एक आदमी रात को सीआई सत्या को उसके घर पर आकर मार देता है और उसकी बॉडी को बोरे में बंद करके आग लगा देता है। जिसके बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीआई वर्मा आता है, जहां पर आकर उसे पता चलता है कि विशाखापत्तनम में जो कुछ भी होता है सब नायडू के ऑर्डर्स पर ही होता है। इसीलिए सीआई वर्मा नायडू के बारे में और जानने के लिए सेंट्रल जेल के एक कैदी से आकर मिलता है, जो उसे नायडू का पूरा इतिहास सुनाता है। दरअसल कई साल पहले नायडू अपनी बेटी भारती और अपनी वाइफ के साथ काम की तलाश में विशाखापत्तनम आया था। विशाखापत्तनम पोर्ट पर बर्मा से माइग्रेंट कई सारे मजदूर आकर रहते थे और उन सबका एक लीडर था चिन्ना राव, जो कि उन सब मजदूरों के हकों के लिए खड़ा रहता था। विशाखापत्तनम आकर नायडू कोट्यम के घर पर किराए पर रहने लगा था और काम की तलाश में चिन्ना राव के पास गया था। चिन्ना राव ने उसे काम देने के लिए बोला था। अब चिन्ना राव का एक कंपटीटर भी था जिसका नाम पोतना था। वो चिन्ना राव की तरह विशाखापत्तनम पोर्ट का लीडर बनना चाहता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चिन्ना राव के खिलाफ जा सके, क्योंकि पोर्ट के सारे लोग चिन्ना राव की सपोर्ट में रहते थे। पर पोथन्ना अंदर ही अंदर चिन्ना राव से बहुत चिढ़ता था और तभी नायडू ने उसे उसके साथ रहने का ऑफर दिया था, पर पोथन्ना ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। उसके बाद जब पोर्ट पर फेस्टिवल मनाया जा रहा था, तभी नायडू ने आकर चिन्ना राव को सबके सामने मार दिया और यह देखकर सारे लोग शॉक हो गए। और इसीलिए पोथन्ना ने नायडू के साथ देने का डिसाइड किया, क्योंकि चिन्ना राव को मारने की वजह से उसने पोर्ट पर कब्जा कर लिया था और वहां का लीडर अब नायडू बन चुका था। नायडू पोर्ट पर इलीगल काम करने लगा, जिससे उसके पास पावर और पैसा दोनों बहुत आने लगे। उसने पूरे विशाखापत्तनम पोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। अब उसकी मर्जी के बिना वहां कुछ भी नहीं होता था और जो कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था वो उसे मरवा देता था। पर पोथन्ना अभी भी नायडू का कुत्ता ही बनकर रह गया था। उसे बहुत कम कमीशन मिलती थी, इसीलिए उसके मन में अब नायडू के लिए गुस्सा जाग गया था। दूसरी तरफ नायडू के ड्राइवर सूरी से उसकी बेटी भारती प्यार करती थी, पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी। भारती नायडू के कामों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उन दोनों की कभी आपस में बनती भी नहीं थी। और भारती ने हाल ही में चक्रपाणी के एनजीओ को ज्वाइन किया था ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। दूसरी तरफ हम एक ऑटो ड्राइवर पेदन्ना को देखते हैं, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ अम्मा जी और उसका छोटा भाई चिन्ना था। पेदन्ना का सपना था कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में अपने एरिया का कॉरपोरेटर बनकर वहाँ की सारी समस्याओं को दूर करेगा। उधर पोथन्ना अपने गुस्से में विजयपुरम के जमींदार प्रताप वर्मा से जाकर मिल जाता है ताकि उसकी हेल्प से वो नायडू को विशाखापत्तनम से दूर कर सके। वो प्रताप वर्मा को ऑफर देता है कि वो विशाखापत्तनम पर आकर बिजनेस करे, वहाँ पर उसके यानी कि पोथन्ना के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। प्रताप वर्मा इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी नायडू का एक तरह से दुश्मन ही था। दूसरी तरफ नायडू थंगावेलू नाम के एक बिजनेसमैन से डील करता है, जो कि कोटम्मा पोर्ट का ऑनर था। दरअसल 92 के राइट्स की वजह से कोटन्ना पोर्ट पर माल नहीं उतर पा रहा था और थंगावेलू चाहता था कि उसका माल विशाखापत्तनम पोर्ट पर उतारा जाए और वहां से ट्रक्स में भरकर कोटम्मा तक पहुंचा दिया जाए। इसके लिए वो वीर राजू को नायडू के पास भेजता है और नायडू इस डील को 20% कमीशन के साथ लॉक कर देता है।
अब नेक्स्ट सीन में भारती अक्सर चक्रपाणी के एनजीओ की मदद करती रहती थी। उधर पेदन्ना प्रेजेंट कॉर्पोरेटर जग्गू के पास शिकायत लेकर आता है कि उनके एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, और तभी जग्गू को पता चलता है कि उनके लोगों को सीआई वर्मा ने उठा लिया है। इसीलिए जग्गू पेदन्ना के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर पेदन्ना सीआई वर्मा से गुस्से में सवाल करने लगता है, पर जग्गू उसे संभाल लेता है और अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाता है। दूसरी तरफ नायडू के गैस कंपनी में एक एम्प्लॉय बीड़ी पी रहा होता है, और यह देखकर नायडू उसे जान से ही मार देता है, क्योंकि उसकी एक बीड़ी की वजह से नायडू का करोड़ों का नुकसान हो सकता था। पेदन्ना अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, पर उसकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थीं। एक दिन चिन्ना अपने स्कूल में नाटक देखने गया था, तभी वहां पर इलीगल गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया, जिसमें वहां पर मौजूद बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई और कई सारे घायल हो गए। उनमें चिन्ना भी था। चिन्ना ने अपना एक हाथ उस धमाके में खो दिया। यह देखकर पेदन्ना की पूरी जिंदगी ही बदल गई, और क्योंकि यह गैस पाइपलाइन नायडू की कंपनी की थी, इसीलिए सारे लोग नायडू को अरेस्ट करने और गैस कंपनी को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पर नायडू पुलिस कमिश्नर से बात करके इस मामले को दबाने के लिए कहता है और बोलता है कि कल सुबह तक उसके 2 लड़के आकर सरेंडर कर देंगे, और वैसा ही होता भी है। 2 लड़के सीआई वर्मा के पास आकर बोलते हैं कि उन लोगों ने नायडू को फंसाने के लिए यह धमाका किया था, नायडू का इसमें कोई हाथ नहीं है। पर क्योंकि यह धमाका नायडू ने तो नहीं कराया था, इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है कि कौन उसे फंसाने के लिए सब करा सकता है। उधर गैस कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे पेदन्ना के साथ भारती भी आकर उनका साथ देती है, और जब ये बात नायडू को पता चलती है तो वो शेखर एंड सूरी को भेजकर भारती को वहां से हटवा देता है, और पुलिस पेदन्ना को पकड़कर जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ शेखर से हमें पता चलता है कि वो किसी भी तरह नायडू और अपने पिता कोट्टायन को रास्ते से हटाकर पूरे विशाखापत्तनम पर कब्जा करना चाहता था, और इसीलिए ही उसने जग्गू को कॉर्पोरेटर बनाया था, ताकि उसे ओटो नगर की सारी जानकारी मिलती रहे। अब भारती अपने लॉयर से बोलकर पेदन्ना को जेल से छुड़वा लेती है, और नायडू एक नई चाल चलता है। वो अपने कंपटीटर प्रताप वर्मा को अपने घर पर खाने पर बुलाता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी भारती की शादी उससे करना चाहता है, ताकि उसके बाद पूरे विशाखापत्तनम पर प्रताप वर्मा कंट्रोल कर सके। वो किसी भी तरह इसके जरिए पोथन्ना को खत्म करना चाहता था। अब क्योंकि प्रताप वर्मा 1 नंबर का लड़कीबाज था, तो वो भारती की सुंदरता को देखकर इसके लिए हाँ कर देता है। भारती इसका कोई विरोध नहीं करती है, पर सूरी को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। नेक्स्ट डे उन दोनों की शादी होने लगती है, और उसी टाइम पर नायडू कॉर्पोरेटर की लिस्ट जारी कर देता है, जिसमें वो पोथन्ना की किसी भी आदमी का नाम नहीं रखता है, और इसीलिए गुस्से में पोथन्ना जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है, नायडू पुलिस को बोलकर उसे पकड़वा देता है। शादी होने के बाद प्रताप वर्मा भारती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गुस्से में भारती प्रताप वर्मा का मर्डर कर देती है। और जब ये बात नायडू को पता चलती है तो वो कोट्यम और सूरी को लेकर भारती के घर पहुंचता है, जहां पर वो भारती पर गुस्सा कर रहा होता है कि तभी सूरी बीच में आकर उस मर्डर को अपने सर पर लेकर सरेंडर कर देता है और भारती को बचा लेता है। पर इस इंसिडेंट के बाद से भारती बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो शेखर से कहती है कि उसे किसी भी हालत में चक्रपाणी का एनजीओ चाहिए। यानी भारती इतने दिनों से एनजीओ की इसीलिए हेल्प कर रही थी ताकि वो उस एनजीओ को हासिल कर सके और उसके बाद अपने फादर नायडू से बदला ले सके अपनी माँ की मौत का। उधर जेल में पोथन्ना सूरी को उसके साथ मिलकर काम करने को कहता है ताकि वो दोनों मिलकर नायडू को खत्म कर सके, पर सूरी इसके लिए मना कर देता है। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग भारती को पता चलता है कि चक्रपाणी के एनजीओ का एक केस चल रहा है और उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ सकती है, और इसी का फायदा उठाकर भारती चक्रपाणी को कहती है कि वो एनजीओ का नाम उसकी मां के नाम पर कर दे, तो कोई भी उनकी जगह खाली कराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और शेखर की हेल्प से भारती ऐसा करने में कामयाब हो भी जाती है। हालांकि चक्रपाणी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब नेक्स्ट डे कोट्यन सूरी से मिलने जेल में आता है और उसे बताता है कि उन्हें समझ आ गया है कि वो भारती के लिए ही जेल गया था, इसका मतलब वो उसे पसंद करता है। और सूरी हाँ बोल देता है, पर कोट्यन ये बात नायडू को आकर बता देता है और नायडू अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ गुंडों को जेल में ही सूरी को मारने के लिए भेजता है, जहां पर सूरी को पोथन्ना के लोग बचा लेते हैं। और अब सूरी को समझ आ जाता है कि कोट्यन ने उसके साथ धोखा किया है, और इस बात से वो भारती से भी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए भारती जेल में सूरी से आकर मिलती है और उसे बताती है कि वो लोग नायडू को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हैं। उसने नायडू से बदला लेने के लिए ही प्रताप वर्मा से शादी की थी,
पर वो तो एक नंबर का लड़कीबाज निकला, इसीलिए उसने उसे मार दिया। अब वो चाहती है कि सूरी के साथ मिलकर पहले वो नायडू की पावर को ख़त्म करे, और उसके लिए वो सूरी से कहती है कि वो अपने भाई राजू को ओटो नगर में वसूली करने के लिए भेजे, ताकि लोगों को पता चले कि सूरी नायडू के खिलाफ खड़ा हो चुका है और लोगों के दिल से नायडू का डर खत्म हो जाए। पर जब राजू ओटो नगर वसूली के लिए जाता है तो उसका वहाँ पर पैदन्ना के साथ झगड़ा हो जाता है और गुस्से में पैदन्ना राजू को जिंदा जला देता है, पर राजू बच जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उधर वीर राजू नायडू से उसके फर्स्ट 3 ट्रक जो कि उसके पोर्ट में उतारे गए थे उन्हें सही सलामत कोटन्ना पोर्ट तक पहुंचाने के लिए कहता है, और इसकी जानकारी पोथन्ना का एक आदमी मसूद पुलिस को देने की कोशिश करता है, पर उस टाइम पर स्टेशन में सीआई वर्मा होते ही नहीं है। उधर चक्रपाणी भारती के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके एनजीओ का नाम उनके ही नाम से रहने दे, पर यहाँ पर भारती अपना असली रूप उन्हें दिखा देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और समझ जाता है कि जिस भारती को वो समाज सेवी समझ रहा था वो तो अपने बाप की तरह ही पावर की भूखी निकली। अब माल भेजने से पहले नायडू को मसूद के बारे में पता चल जाता है कि उसने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी, इसीलिए नायडू उसे मरवा देता है। और पुलिस जब पोर्ट पर पहुंचती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। साथ ही नायडू को पता चलता है कि सूरी उसके खिलाफ हो गया है और लास्ट डे पेदन्ना ने सूरी के भाई राजू को जला दिया है। इसीलिए नायडू पेदन्ना के पास आता है और उसे वादा करता है कि वो ही आज के बाद से ओटो नगर का कॉर्पोरेटर बनेगा। यह सुनकर पेदन्ना बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो नायडू के कहने पर हॉस्पिटल में राजू को मारने के लिए जाता है, पर भारती राजू को वहां से गायब करके अपने सेफ प्लेस पर ले जाती है। साथ ही वो उसके बयान में बुलवा देती है कि प्रताप वर्मा को सूरी ने नहीं राजू ने मारा था, पर अभी उसकी हालत खराब थी इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। पर उसके इस बयान की वजह से पुलिस सूरी को छोड़ देती है। सूरी वहां से निकलते ही गुस्से में पेदन्ना को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है, पर वहां के लोग उसे बचा लेते हैं। इसके लिए भारती सूरी को समझाती है कि उन्हें गुस्से में नहीं दिमाग से इस खेल को जीतना होगा, और उन दोनों की प्लानिंग करते हुए कोट्टायन देख लेता है। रात को वो इस बारे में भारती से कहता है कि वो ये सब नायडू के खिलाफ वाली प्लानिंग बंद कर दे, वरना नेक्स्ट टाइम वो सारी बातें नायडू को बता देगा। अब अपनी पोल खुलते देखकर भारती शेखर को भड़काकर कोट्टयम को रात को ही मरवा देती है। सबको लगता है कि हार्ट अटैक होने की वजह से कोट्टयम की मौत हुई है, पर यह सारी प्लानिंग भारती की ही थी। उसके बाद कोट्टयन के जाने के बाद नायडू उसके बेटे शेखर को विशाखापत्तनम का मेयर बना देता है और 2 साल बाद उसे एमएलए बनाने का वादा करता है, जिससे शेखर उनसे खुश हो जाता है और वो भारती का साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे बस पावर चाहिए थी जो उसे नायडू से मिल ही रही थी। यहीं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार बचपन में भारती ने अपने पिता नायडू को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की थी, पर उसकी दादी ने उसे रोक लिया था। उसके बाद सूरी को पता चलता है कि नायडू के पास से थंगावेलु के 30 ट्रक कॉटन पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो एमएलए के पास आता है ताकि वो उसके साथ मिलकर नायडू के ट्रक में अपने कुछ ट्रक्स मिला सके, पर एमएलए इसके लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेटर लिस्ट अनाउंस की जाती है, जहां पर पेदन्ना का नाम नहीं होकर जग्गू का नाम होता है, और ऐसा शेखर ने जानबूझकर किया था। पर शेखर पेदन्ना को बताता है कि नायडू ने ही ये लिस्ट रेडी की है। यह सुनकर पेदन्ना को बहुत गुस्सा आती है और वो गुस्से में नायडू के घर जाकर हंगामा करने लगता है, पर शेखर उसे धक्के मारकर बाहर भगा देता है। उधर रात को पेदन्ना के घर पर एक अननोन आदमी आकर उसके घर में आग लगा देता है और पेदन्ना के भाई चिन्ना को मारकर चला जाता है। जब पेदन्ना अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि गांव वालों ने अम्मा जी को तो उस आग से बचा लिया था, पर वो चिन्ना को नहीं बचा पाए थे। चिन्ना की मौत का कारण वो नायडू को ही मानता है और अम्मा जी उससे कहती हैं कि वो चिन्ना की मौत के जिम्मेदार लोगों को मारकर ही वापस आए। दूसरी तरफ नायडू के ट्रक्स को पुलिस पकड़ लेती है, पर पुलिस ने सिर्फ 3 ट्रक्स ही पकड़े थे। बाकी के 27 ट्रक कहाँ गायब हो गए थे किसी को भी नहीं पता था। जब इस बारे में नायडू एमएलए से आकर पूछता है तो वो बोल देता है कि उसे खुद नहीं पता। यहाँ पर एमएलए उसकी बेटी भारती और सूरी के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलता है, इसलिए गुस्से में नायडू एमएलए को जान से मार देता है। और वहाँ से जाते टाइम उसका ही एक आदमी उसे बताता है कि उसके ट्रक्स को भारती ने पकड़वाया है। साथ ही जो गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट करवाया था वो भी भारती ने ही करवाया था, नायडू को फंसाने के लिए। यानी इस खेल की मेन विलन भारती थी। थोड़ी देर बाद ही पेदन्ना नायडू के पास आता है और उसे मार देता है, क्योंकि वो चिन्ना का बदला लेने आया था। पुलिस अम्मा जी को आकर बताती है
कि एक आग हादसे में पैदन्ना की मौत हो गई। वो उसके सामान को अम्मा जी के हाथ में रखकर चली जाती है। अब नायडू के फ्यूनरल पर थंगाबेलू आता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि भारती ने उसके सारे माल को सही सलामत कोटन्ना पहुँचवा दिया है। और ये जानने के बाद वो नायडू की जगह भारती को नया लीडर चुनने का फैसला लेता है। वहाँ के बाकी लोग भी इसके लिए एग्री करते हैं, यानी शेखर का दाव फेल हो चुका था। साथ ही जिस अननोन मैन ने पैदन्ना के भाई चिन्ना को मारा था वो और कोई नहीं सूरी ही था, और यह सब उसने भारती के कहने पर ही किया था। इन द लास्ट भारती अपने लॉयर को अम्मा जी के पास भेजती है नया कॉरपोरेटर बनाने के लिए। और उधर हमें पता चलता है कि सीआई वर्मा ने पैदन्ना को बचाकर एक सेफ जगह पर रखा हुआ था। वो पैदन्ना को बताता है कि उसके भाई चिन्ना की मौत का जिम्मेदार नायडू नहीं बल्कि भारती है। और इसके साथ ही एक ट्विस्ट और ओपन होता है कि जो सीआई वर्मा था वो विशाखापत्तनम पोर्ट के पहले लीडर चिन्ना राव का बेटा था, और वो यहाँ पर नायडू को ख़त्म करने के लिए ही आया था। और इसी के साथ ये सीरीज अब ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।